अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक बेबी गर्ल के लिए टॉप बनाकर दिखा रही हूँ। पॉकेट टॉप है। इसे मैंने दोनों साइड पॉकेट्स लगाए और ये 2 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। इसमें इसके लिए हमें तकरीबन 1 गज या 1 मीटर कपड़ा काफ़ी होता है। जल्दी दोनों साइड पर ये पॉकेट्स हैं और अंदर की साइड मैंने ये चेक की डिज़ाइनिंग की है ताकि डिज़ाइन मेरा नुमाया हो सके। पॉकेट्स बने हुए हैं और बेबी कॉलर लगाया है, फुल स्लीव्स है। ये 1 साल से लेकर 2 साल की बच्ची को ये साइज़ तकरीबन परफेक्ट रहेगा। इसी कटिंग और स्टिचिंग मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तकरीबन हमारे पास 1 मीटर कपड़ा होना चाहिए। 1 मीटर तकरीबन प्रिंट और उसके साथ थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक फ्रेम बना के दिखाऊंगी। पहले मैंने बनाना है 16-16 इंच का मैंने एक चौकोर पीस लिया है। इसमें मैंने पहले एक डिज़ाइन बनाऊंगी, उस पर मैंने इसको कटिंग करना है। 16 इंचज़ लेंथ और 16 इंचज़ वेथ के हिसाब से मैंने एक चौकोर पीस लिया है, इसको डबल किया है। इस पर शोल्डर कट करूँगी मैं। मेरा तैयार शोल्डर 9 इंच का होगा। मैं हाफ जो है तैयार कटिंग के साथ 10 इंच और हाफ जो है 5 इंच पर ले रही हूँ मैं। और 5 इंच ही इसका आर्म होल लिया है और 6.5 पर मैं इसका बस्ट साइज लूँगी। ये तैयार शोल्डर जो है हमारा 9 इंच और बस्ट जो साइज जो है वो हमारा 11.5-12 इंच होगा। और नीचे से हल्का सा कर्व देने के बाद इसको कटिंग करना है। अब ये मेरे पास एक डिज़ाइन तैयार हो गया है। असल मेरे पास मेरे पीस भी छोटे हैं, तो इससे ये होता है कि अगर हम ये फ्रेम पहले से बना लेते हैं तो हमारा फैब्रिक ज़ाया नहीं होता बिल्कुल भी। हम उसे आड़ा तिरछे करके किसी तरह भी कटिंग कर सकते हैं। अभी मैं 2.5 इंचज़ पर मैंने इसको कटिंग किया है, हाफ इंच बैक के लिए। अब मैं इस कपड़े को खोलकर इस पर ये बैक पीस जो है वो कटिंग करूँगी। ये बैक ओपन है, पूरा का पूरा बटन पट्टी जो है पूरी की पूरी आएगी बैक साइड पे। तो आप ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से बढ़ा कर लेना है। पहले तो मैं इसकी लेंथ लूँगी और जो किनारी वाला हिस्सा है वो मैंने बटन पट्टी वाली साइड पर रखा है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करना है तकरीबन 1.25 इंच तक। और फोल्ड करने के बाद आप ये देखें, ये ऊपर नीचे जो पट्टी आती है उसके लिए मैंने हाफ इंच छोड़ दिया है फोल्ड करने के बाद। और उसको इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। इसी के ऊपर आप देखें, अंदाजे से जब हम कटिंग करते हैं तो अक्सर हमारा कपड़ा जो है वो ज़ाया होता है, हमें सही परफेक्ट कटिंग समझ नहीं आती इतनी। लेकिन अगर हमारे पास फ्रेम तैयार है तो हम बेधड़क फ्रंट बैक आसानी के साथ जल्दी जल्दी कटिंग कर सकते हैं। इसी तरह के अगर हम रफ़ कपड़ों पर अपने ये बना कर रख लें तो हम इस पर हमें बार बार साइज़ लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। अब आप ये देखिए, मैं इसको अब फ्रंट की डिज़ाइनिंग करूँगी इसी पीस के ऊपर। ये इस जगह पर मैंने वेस्ट के नीचे की साइड पर मैंने लिया है। ऊपर से अगर मैं इसका अंदाज़ा करूँ तो ये तकरीबन 9 से 10 इंच है। 9 इंच पर मैंने लेंथ ली है, इसकी पॉकेट की डिज़ाइन की है। और ऊपर से देखिए, यहाँ से मैं 3 इंच ले रही हूँ मैं। ये दरमियान का सेंटर 6 इंच का होगा, लेकिन जब हम इसको सिलाई करेंगे तो ये 5 इंच ही रह जाएगा। इसमें मैं एक छोटा सा प्लेट भी दूंगी सेंटर में, बॉक्स प्लेट। ये मैंने इस तरह से निशान लगाया है और इसको कटिंग करके इस पीस को अलग कर लिया। अब हम फ्रंट को कटिंग करेंगे इसी की शेप पर। अब आप ये देख सकते हैं कि पहले से अगर हमारा रफ़ कपड़े पर ये फ्रेम कटा होता है तो हमारा जो फैब्रिक होता है, जो असल जो हमारा अच्छा फैब्रिक होता है, वो हमारा किसी तरह भी कटिंग में ज़ाया नहीं होता और हम कम कपड़े में भी ज़्यादा बड़ी चीज़ बना सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा सेंटर का हिस्सा कटिंग हो गया है। अब जो मैंने नीचे की साइड पर लगाना है वो मैं चेक प्रिंट से बनाऊंगी।
अब ये देखिए, ये अंदर की साइड से मैंने कटिंग करके निकाला था, इसी के ऊपर मैंने ये चेक प्रिंट को इस तरह से कटिंग करना है। नीचे से मैंने पॉकेट के लिए छोड़ दिया है तकरीबन 5 इंच, और साइड से मैंने 1.5 इंच छोड़ा है, और दूसरी साइड से भी 1.5 इंच। अब ये देखें, ये ए लाइन कटिंग था, तो इसी तरह से ये कटिंग हो गया है। पॉकेट हम जितना नीचे से गहरा रखना चाहें, छोटा रखना चाहें, वो हमारी मर्ज़ी होती है। इसको मैं थोड़ा सा आखिर में और कटिंग करके छोटा करूँगी इस पॉकेट को। आप ये देखिए, इसको इस हिस्से को जो हम नीचे रखेंगे इस तरह से, देखिए ये हिस्सा पॉकेट में कुछ इंच चला जाएगा नीचे की साइड, और इतना पीस जो है ये नज़र आएगा। अब एक लाइनिंग और हम कट करेंगे इसी के मुताबिक। अब देखिए, जिस तरह से ये कटिंग है इसके मुताबिक ही हम इस पीस को हमने कट किया है, और बिल्कुल इसी तरह से इसी शेप में इसको हम सेंटर में रखेंगे। और अब इसको इस तरह से कट करना है अंदर की साइड गोलाई में। ये देखिए, दो हिस्से कटिंग हो गए, दोनों साइड के। अब आप देखिए, ये जो गोलाई वाले हिस्से हैं वो इसके साथ पॉकेट की जगह पर ये जुड़ेंगे, अंदर लाइनिंग में इस्तेमाल होंगे, और दूसरा हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ नज़र आएगा। ये वाला हिस्सा नज़र नहीं आएगा जब हम इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। अगर हमारे पास कपड़ा कम है तो इसके लिए हम प्लेन दूसरा फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ये फैब्रिक ज़्यादा था तो मैंने इसको चेक को ही इसमें यूज़ किया है। ये हिस्सा नज़र नहीं आएगा गोलाई वाला, अंदर की साइड पूरा का पूरा चला जाएगा। इस तरह से ये ऊपर की साइड लगेगा और अंदर की साइड पलटा जाएगा। अब मैं स्लीव की कटिंग आपको दिखा रही हूँ। मेरा बचा हुआ पीस था, इसको डबल फोल्ड किया है मैंने। 13 इंच का मैं इसमें स्लीव की लेंथ ले रही हूँ, 6 इंच इसकी चौड़ाई है। दो इंच पर आर्म होल का निशान, सादा सा स्लीव्स है, नीचे लास्टिक डालनी है मैंने। ये स्लीव बिल्कुल सिंपल से हैं, आप देख सकते हैं। चाहे तो अगर हमारे पास कपड़ा कम है तो हम कप भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सादे स्लीव भी बना सकते हैं और हाफ स्लीव भी बना सकते हैं। और अगर और कपड़ा कम हो तो हम स्लीवलेस भी बना सकते हैं। अब आप ये देखें, इनको इस तरह से जो लाइनिंग वाले मैंने दो दो हिस्से कट किए हैं पॉकेट के लिए, पूरा पॉकेट है ये। इसको इस तरह से हमने जोड़ना है कि एक हिस्सा हमारा दाएं तरफ और एक बाएं तरफ, यानी एक ऊपर एक नीचे हो। तब मैं दिखाती हूँ कि एक हमारा राइट और लेफ़्ट के हिसाब से हमें इसको इस तरह से तैयार करना है कि एक पॉकेट का रुख दाएं तरफ हो और एक का बाएं तरफ। अब ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये हमारा जो प्रिंट हिस्से हैं इनके साथ जुड़ेगा सीधी साइड पर। जब हम पलटेंगे तो ये नीचे की साइड पर चला जाएगा। अब दूसरी साइड भी इस पॉकेट के जो गोलाई वाले हिस्से हैं इसको हम इस तरह से लगाकर अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। फिर इस तरह से देखिए दोनों साइड्स मेरी जुड़ गई हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको पहले हमें इसमें कट्स लगाने हैं गोलाई वाले हिस्सों में, ताकि जब हम इसको पलटें तो इसमें किसी किस्म का कोई खिंचाव ना आए।
अब देखें, इसको अंदर की साइड पे जब हम फोल्ड करेंगे तो डिज़ाइन आप देखें नुमाया हो गया है। इस तरह से इसको आयरन करना है। आयरन करने के बाद आप ये देखिए ये इस तरह से तैयार हो गया है। बड़ा पीस अंदर की साइड पे है, छोटा पीस लाइनिंग के तौर पे यूज़ हुआ है। अब सेंटर की साइड मुझे थोड़ी चौड़ी लग रही है तो मैं अंदर दरमियान में एक बॉक्स प्लेट दूंगी। अब इसको आप ये देखिए मैंने एक सिलाई की है ऊपर से इसको, ताकि ये अंदर का कपड़ा निकल कर बाहर की साइड पर ना आए। अब इसको इस हिस्से पर फिट करेंगे और बिल्कुल जो सिलाई वाली जगह है उसी सिलाई पर सिलाई करेंगे और जहाँ तक हमें पॉकेट को ओपन रखना है वहीं तक हम सिलाई को ख़त्म कर देंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से फिक्स करेंगे। बिल्कुल इसी तरह यहीं तक लाकर हम इसे ख़त्म करेंगे। और ये इन हिस्सों को भी, साइड के हिस्सों को भी साइड में सिलाई करके फिट कर देंगे। अभी सेंटर में एक प्लेट दूंगी मैं। ये देखिए पॉकेट भी तैयार हो गए। इस तरह से आप ये देखें बहुत ही स्टाइलिश से खूबसूरत टॉप हम बिल्कुल ब्रांडेड बच्चों के ड्रेसेस की तरह घर में भी तैयार कर सकते हैं। ये सिंपल सा डिज़ाइन है लेकिन पहन के इस तरह की चीज़ें बड़ी खूबसूरत लगती हैं बच्चों को। अब ये सेंटर करके इस तरह से मैंने इसको आयरन करना है। अब इसको आयरन करने के बाद अब इसका कॉलर बनाना है हमें। कॉलर के लिए हमें नेक कटिंग करनी है। अभी देखिए 2 इंच चौड़ाई और 2 इंच गहराई की मैं नेक कटिंग करूँगी यहाँ से। वी शेप में ये कटिंग होती है लेकिन गोल वी नेक बनानी होती है हमें, थोड़ा सा एक कर्व देकर। देखिए ना तो ये बिल्कुल गोल है और ना ही बिल्कुल वी है। इस तरह से हमें इसकी नेक की कटिंग करते हैं जब हमें कॉलर लगाना हो। अब ये स्लीव्स का मैंने नीचे का हिस्सा मोड़ लिया है। अब मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें मैं इलास्टिक लगाकर, इलास्टिक को जब हम लगाते हैं तो खींच कर लगाते हैं। अब हम इसके बिल्कुल सिंपल तरीके से ये शोल्डर जोड़े जाएंगे। अब ये स्लीव का आर्म होल इसके साथ जोड़ा जा रहा है। अब ये देखें स्लीव का आर्म होल मेरा बड़ा है थोड़ा सा, तो इसे ऊपर की साइड थोड़ी थोड़ी चुने देकर पूरा किया जा रहा है। छोटे बच्चों की ऊपर की स्लीव में ऊपर की साइड चुने अच्छी लगती हैं, थोड़ा सा पफ बनता है। साइड की सिलाई के बाद तकरीबन ये कंप्लीट है, सिर्फ कॉलर लगाना बाकी है। अब मैं कॉलर के लिए आपको दिख रही हूँ 8 इंच लंबाई चौड़ाई का मैंने एक पीस लिया है। इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है
और अब ये देखिए नीचे से इस तरह से हमने एक गोलाई निकालनी है। 3 इंच का निशान लगाऊंगी मैं यहाँ से, नीचे से 3 इंच का, ऊपर से 5 इंच का, तो 5 इंच का ही एक कर्व देना है। ऊपर से देखिए यहाँ से 5 इंच, यहाँ से भी 5 इंच, बिल्कुल जिस तरह से हम अम्ब्रेला कट करते हैं। ये देखिए बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह इसको कट किया है। अभी 3 इंच पर मैं हर जगह से इसको एक निशान लगा कर एक गोलाई बनाऊंगी। ये आसान तरीका है कॉलर बनाने का। कॉलर बहुत तरह के होते हैं, उनके कई तरह के डिज़ाइन होते हैं। कुछ कॉलर फ्रंट साइड से चौड़े और बैक साइड से पतले होते हैं। ये कॉलर मैं बना रही हूँ, इसका फ्रंट बैक दोनों साइड से ये सेम एक ही तरह का कॉलर होगा। अब हम अंदाजे से ये हमने एक पीस पे ये कट कर लिया। यहाँ पे मैं गोलाई बना दूंगी। थोड़े से इसको कॉर्नर को ख़त्म करना है, चाहे तो हम इसी तरह से भी कॉलर लगा सकते हैं। अब हमें साइज़ देखना है। अगर हमें ये साइज़ में थोड़ा सा कॉलर बड़ा महसूस होगा नेक के हिसाब से, तो हम इसको मज़ीद छोटा करेंगे। अब मुझे कॉलर के ये नेक के हिसाब से कॉलर थोड़ा बड़ा महसूस हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा इसको साइड से कट कर लिया है। अब ये सिलाई का हिसाब छोड़कर हमने कॉलर का साइज़ लेना है। अब ये देखिए ये पट्टी अंदर की साइड पर फोल्ड होगी और थोड़ी सी बाहर की साइड पर इस तरह से रहेगी। अब इसी तरह इस फैब्रिक को मैंने इस तरह से फोल्ड किया है, बिल्कुल ड्रेप वाले हिस्से पर ये कॉलर को फिट किया जाएगा। जब हम गोलाई वाले हिस्सों को सिलाई करते हैं, तो जब हमें इसको मोड़ लेना होता है, तो हमारी नीडल अंदर की साइड होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए, वरना एजिज बन जाते हैं गोलाई वाले हिस्सों में। आप ये देखें, जब मैं इसको थोड़ा सा मोड़ती हूँ तो मेरी नीडल अंदर की साइड होती है। अगर इसकी गोलाई सही ना आए तो कॉलर की तमाम शेप ख़राब हो जाती है। फालतू कपड़े को कट कर लेंगे, दोनों कॉलर्स बिल्कुल सेम अंदाज में तैयार होंगे। जब हम लगाते हैं तो ये लाइनिंग वाला हिस्सा हमारा ऊपर की साइड पर, ऊपर के हिस्से में आना चाहिए। मैं पेपर बुकरम की भी कटिंग कर सकती थी, लेकिन वो सख्त हो जाती है। इसमें हमेशा लाइनिंग जो है कॉलर में, इस तरह की बेबी कॉलर में कॉटन की लाइनिंग ज़्यादा बेहतर रहती है। अब इस तरह से इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद इसको आयरन करेंगे। और दोनों कॉलर हमें इसी तरह से तैयार कर रहे हैं। तैयार करने के बाद हमने इसको साइज़ लेना है, सेंटर्स में रखते हुए पूरी नेक का साइज़ लेते हुए ये देखिए यहाँ तक लाना है और ऊपर की पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए पहले हम पूरे कॉलर को इसी तरह से सी लेंगे। पट्टी को पलटने का मैं आपको दिखाती हूँ कि एक ही दफ़ा में इसको सिलाई करना होता है हमें पट्टी को, और बाद में मैं पाइपिंग लगाऊंगी। चाहे तो हम एक सिलाई में भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें कॉलर को पूरा करना है। इसमें ये कहीं से भी कोई गलती हो सकती है। बिल्कुल सेंटर में कॉलर आना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से। और इसके साथ ही अब ऊपर हम इसमें पाइपिंग भी अटैच करेंगे।
और इसी पट्टी पर रखकर डायरेक्ट इसको इस पर फिट करेंगे। अब इसको इस तरह से पलटेंगे तो आप ये देखें तमाम ये पाइपिंग के सिरे अंदर की साइड चले जाएंगे। दोनों साइड हमें इसी तरह से पलटनी है। ये देखिए, अब हम उसको सीधा कर कर एक सिलाई कर देंगे ऊपर। ये देखिए, ये पूरा हिस्सा अंदर की साइड चला गया है पाइपिंग का। और इस तरह से ये टॉप तकरीबन कंप्लीट हो गई है। इसके बटन लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें बैक साइड पर पूरे में काज होंगे, 4 से 5 काज करवा सकते हैं हम। काज बटन होंगे इसमें। ये देखिए, ये पूरा हिस्सा कंप्लीट हो गया है। अब इसको दिखाती हूँ मैं आपको तैयार करने के बाद। अब ये देखिए बेबी टॉप ये बहुत ही खूबसूरत ही तैयार हो गई है। इसमें छोटे छोटे पॉकेट लगे हुए हैं। सिंपल सा डिज़ाइन है लेकिन बहुत ही खूबसूरत, इस तरह के स्टाइलिश लगते हैं। शॉर्ट पर पहना सकते हैं हम, नीचे ट्राउज़र बना सकते हैं, जीन्स पर भी पहना सकते हैं। इस तरह के बच्चों के बेबी ड्रेसेस जो हैं घर में भी हम चाहें तो आप देखें बिल्कुल रेडीमेड की तरह तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा और आप चाहें तो घर में भी अपने बच्चों के लिए इस तरह बना सकते हैं।